डोरा एंड द लोस्ट सिटी ऑफ गॉड 2008 मूवी की स्टार्टिंग में हम एक डोरा नाम की छोटी लड़की को देखते हैं जो अपने भाई डिएगो के साथ जंगल में मस्ती कर रही होती है, जहाँ उसके साथ उसका मंकी बूट्स भी होता है। वो सभी साथ में खेल ही रही होते हैं। तभी डोरा की मोम उनसे आकर कहती है कि डिएगो को कल शहर जाना है क्योंकि उसकी मोम की नई जॉब लग गई है और अब वे वहीं रहेंगे। दरअसल डोरा अपने पेरेंट्स के साथ शहर से दूर जंगल में रहा करती थी क्योंकि उसके पेरेंट्स पुराने सभ्यता के बारे में खोज किया करते थे। इसके बाद हम उन दोनों को डिनर करते हुए देखते हैं, जहाँ डिएगो को दीवार पर पारा पता लिखा हुआ दिखाई देता है, जिस पर वो पूछता है कि पारा पता क्या होता है। तो उसके पिता बताते हैं कि पारा पता एक खोया हुआ शहर है जो पूरा गोल्ड का बना हुआ था, जिसे इनका सभ्यता के लोगों ने बनाया था और हम उसी की खोज में लगे हुए हैं। और उस प्राचीन शहर में जाने का रास्ता इस जंगल से कहीं है। अब उनकी बात को सुनकर डोरा कहती है कि क्या हम गोल्ड को अपने पास रखेंगे, जिस पर उसकी मोम कहती है कि कोई भी उस गोल्ड को नहीं लेगा। फिर डोरा के पिता कहते हैं कि हम लोग एक्सप्लोरर है, ना कि गोल्ड हंटर। उनका मकसद सिर्फ शहर के बारे में बताने का है, ना कि यहाँ के गोल्ड को लूटने का। अब रात के समय डोरा और डिएगो अपने अपने बेड पर होते हैं, जहाँ वो ये बात करते हैं कि पारा पता में बहुत सारे गोल्ड की मूर्तियाँ होंगी। और इस बात के बाद डोरा डिएगो से कहती है कि वो उसे मिस करेगी और डिएगो जवाब में कहता है कि वो भी उसे बहुत मिस करेगा। नेक्स्ट डे डिएगो अपने घर चला जाता है। इसके बाद 10 साल बाद का समय दिखाया जाता है। अब डोरा भी बड़ी हो चुकी है, जो अपने मंकी के साथ जंगल में एडवेंचर कर रही होती है, जहां वो पहले तो हाथियों के झुंड से बचती है, फिर मगरमच्छ से बचते हुए एक गुफा तक पहुंच जाती है। गुफा के अंदर उसे इनका सभ्यता की गोल्ड स्टैचू दिखाई देती है, लेकिन डोरा और उस स्टैचू के बीच में काफी बड़ा गड्ढा था, जिसे डोरा कूद कर पार करने की कोशिश करते, लेकिन वो उस गड्ढे में गिर जाती है। अब वो बूट से कहती है कि वो उसके पेरेंट्स को यहाँ लेकर आए। जिसके बाद हम डोरा को उसके घर में देखते हैं, जहाँ वो स्टैचू भी होता है, जिसे पाने के लिए डोरा गड्ढे में गिरी थी। उस स्टैचू में एक नक्शा होता है जो पारापता प्राचीन शहर का था, लेकिन उसके पेरेंट्स ने पहले पता लगा लिया था कि पारापता शहर कहाँ है। डोरा के पेरेंट्स अब कहते हैं कि उस शहर को खोजने में वो डोरा को नहीं ले जा सकते क्योंकि वो बहुत ही लापरवाह है, और इसलिए वो डोरा का एडमिशन डिएगो के स्कूल में करवा देती हैं, जिससे वो जंगल के एडवेंचर से दूर रह सके। अब इसके बाद हम डोरा को कॉलेज में देखते हैं, जहां वो अपने बैग में उन चीजों को लेकर आई थी जिन्हें वो जंगल में सर्वाइव करने के लिए यूज किया करती थी, जिस पर सिक्योरिटी गार्ड ने उसे ये सब अंदर ले जाने से मना कर दिया और उसकी चीजें अपने पास रख लेता है। स्कूल में डोरा एक साइमोरा नाम की लड़की से मिलती है, जो डोरा की इंटेलिजेंस से चिढ़ती है क्योंकि डोरा बहुत स्मार्ट थी। फिर डोरा रैंडी से मिलती है, लेकिन वो उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। डोरा रोज अपने पेरेंट्स से फोन पर बात क्या करती, जहां वो उसे उस जगह के कोऑर्डिनेट्स के बारे में बताती हैं जिस जगह वो इस समय है। पर कुछ दिन बाद उनका संपर्क डोरा से टूट जाता है क्योंकि वो घने जंगलों में चली जाती हैं, जिससे उनका नेटवर्क चला गया था। अब डोरा और उसके फ्रेंड स्कूल की तरफ से म्यूजियम ट्रिप पर जाते हैं, जहाँ उसे पता चलता है कि म्यूजियम के बेसमेंट में और भी बहुत सी एंटिक चीजें रखी हैं, जिसको देखने के लिए डोरा अपने फ्रेंड के साथ जाती है। वहीं म्यूजियम के वर्कर्स उन्हें एक बॉक्स में कैद कर लेते हैं और उन्हें बेहोश करने के लिए बॉक्स में बेहोशी की गैस छोड़ देते हैं। जब उन्हें होश आता है तो वो खुद को पेरू में पाते हैं, जहाँ उनके बॉक्स को अनलोड करके दूसरी जगह ले जाया जाता है। जिसके बाद एलिजेंड्रो नाम का आदमी उनके बॉक्स को खोलकर उन्हें आजाद कराता है और उन सबको वहां से निकालने में हेल्प करता है, लेकिन इन्हें भागते हुए वो लोग देख लेते हैं जिन्होंने इन्हें कैद किया था, और फिर वो डोरा के पीछे अपने फोक्स वाइपर को लगा देते हैं, जो डोरा से उनका बैग छीनकर उसमें से मैप निकाल लेता है और अपने बॉस को दे देता है। ये मैप पारापता का होता है। वहाँ के गोल्ड को ये लोग डोरा की हेल्प से हासिल करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने डोरा और उसके दोस्तों को कैद किया था, लेकिन डोरा और उसके दोस्त एलिजेंड्रो की हेल्प से वहाँ से बचकर निकल जाते हैं। जहाँ एलिजेंड्रो डोरा से कहता है कि वो उनके पेरेंट्स का दोस्त है। वो उसे उसके पेरेंट्स की डायरी भी दिखाता है और कहता है कि वो उसके पेरेंट्स के साथ मिलकर पारापता के प्राचीन शहर की खोज पर काम कर रहा था, लेकिन 2 हफ्तों से उसके पेरेंट्स से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, जिस पर डोरा कहती है कि वो अब अपने पेरेंट्स को जंगल में ढूंढ लेगी। जिसके बाद ये सब जंगल की तरफ निकल जाते हैं, जहाँ उन्हें डोरा के पेरेंट्स का मैप मिलता है, पर उनका सारा सामान बिखरा हुआ था। डोरा सोच रही थी कि यहाँ क्या हुआ कि तभी वहाँ डोरा का मंकी दोस्त बूट्स आ जाता है, जो पेड़ पर एक निशान दिखाता है जिसे डोरा के पेरेंट्स ने छोड़ा था, जिसकी हेल्प से वो सब आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ने पर उन्हें वो ही किडनैपर्स दिखते हैं, जो कि उसी मैप की हेल्प से पारापता की तरफ बढ़ रहे होते हैं। उनसे बचते हुए वो सब आगे बढ़ते हैं। आगे चलकर वे किसी दलदल में फंस जाते हैं, लेकिन डोरा एलिजेंड्रा छोड़कर सबको बचाने में कामयाब हो जाती है और एलिजेंड्रा दलदल में धंस जाता है। पर तभी वो एक पेड़ की जड़ से बाहर आता है, क्योंकि ये जंगल जादुई होता है। तभी वहाँ पर एक औरत आ जाती है, जिससे अब वो पारापता जाने का रास्ता पूछते हैं, जिस पर वो उन्हें बताती है कि जो भी गोल्डन सिटी में जाएगा वो शापित हो जाएगा। जिसके बाद वो
उन्हें दो रास्ते दिखाती है, जिसमें से एक पारापता की तरफ जाता है और दूसरा जंगल से बाहर की तरफ, जिस पर डोरा कहती है कि उसे अपने पेरेंट्स को ढूंढना है, इसलिए वो पारापता जाने का तय करती है और डियागो भी डोरा के साथ जाने को तैयार हो जाता है क्योंकि वो उसका कजन है, जिन्हें देखकर एलेजांड्रो भी उनकी सुरक्षा के लिए उनके साथ चला जाता है। जिसके बाद वो पारापता की तरफ बढ़ते हैं। वही सैमी और रैंडी जंगल से बाहर जाने वाइल्ड रास्ते की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन उन्हें जल्द ही एहसास हो जाता है कि अपने दोस्तों को ऐसे छोड़कर जाना ठीक नहीं है, इसलिए अब वो भी उसके साथ चले जाते हैं। दूसरी तरफ डोरा, डियागो और एलेजांड्रो बड़े बड़े फूलों के बीच में निकलते हैं, जहाँ पर एलेजांड्रो का हाथ एक फूल से लग जाता है, जिसमें से कुछ ऐसा निकलता है कि वो खुद को कार्टून कैरेक्टर्स के रूप में देखते हैं। अब उन्हें अपने आगे एक खाई दिखाई देती है, जिसे पार करने के लिए डोरा और डियागो जंप लगा देते हैं, लेकिन उस खाई को पार करने से पहले वो नीचे गिरने लगते हैं। पर तभी सैमी और रैंडी उनका हाथ पकड़ लेते हैं, जिसके बाद हम देखते हैं कि वो वापस इंसानों की तरह दिखने लगते हैं। पर आगे जाने पर नीचे की जमीन धंस जाती है, जिससे वो किसी प्राचीन मंदिर में पहुंच जाते हैं, जिसकी छत पर तारे दिखाई देती हैं, जहाँ पर रैंडी गलती से एक लीवर को खींच देता है, जिससे वहाँ पर बहुत सारा पानी आ जाता है और वो सब पानी में डूबने लगते हैं। लेकिन रैंडी किसी तरह एक ढक्कन को खोल देता है, जिससे सारा पानी उसके अंदर जाने लगता है। इसके साथ ये सब भी जाने लगते हैं और बाहर एक तालाब में गिरते हैं। तभी वहाँ पर डोरा के पेरेंट्स आ जाते हैं। डोरा उनसे मिलकर बहुत खुश होती है। डोरा जब उनसे एलेजांड्रो के बारे में पूछती है तो वो बताते हैं कि हम तो किसी एलेजांड्रो को नहीं जानते। तब पता चलता है कि एलेजांड्रो उन किडनैपर्स का लीडर है और अब वो अपने आदमी को बुला लेता है, जो सभी को पकड़ लेते हैं। एलेजांड्रो उन्हें पारापता ले जाने को कहता है। फिर कुछ देर चलने के बाद उन्हें पारापता का शहर नजर आता है। अब वो सब उसी तरफ बढ़ने लगते हैं। तभी रास्ते में डोरा का मंकी बूट्स आकर डोरा और उसके साथी को छुड़ा लेता है। फिर वो सभी वहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन उन्हें भागने से एलेजांड्रो को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसके साथ डोरा के पेरेंट्स थे जो उसे गोल्डन सिटी तक ले जा सकते थे। आगे डोरा अपने दोस्तों के साथ मंदिर में पहुंच जाती है, जहाँ पर उन्हें उसके दरवाजे को खोलने के लिए कुछ लीवर को खींचना होगा। पर तभी जमीन पर बने तारे चमकने लगते हैं और उन तारों का नाम किसी न किसी जानवर पर था, जिससे अब वो चारों जानवरों की मूर्तियों के सामने वाले लीवर को एक साथ खींचने लगती हैं, जिससे वो दरवाजा खुल जाता है। अब अंदर जाने पर उन्हें एक और दरवाजा मिलता है, जिस पर इनका लैंग्वेज में कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए थे, जिसे डोरा तुरंत समझ जाती है और अपने मंकी बूट्स को टॉर्च देकर कहती है, ऊपर जाकर इसे जलाओ। तो बूट्स ऐसा ही करता है, जिसकी रोशनी को रिफ्लेक्ट करने के लिए वो सभी वहीं रखे बर्तनों का यूज करते हैं, जिससे उस दरवाजे पर बने हुए निशान पर रोशनी पड़ती है और वो दरवाजा खुलने लगता है। पर तभी सैमी को कुछ फाइट्स दिखाई देते हैं, जिनसे डर कर वो अपना बर्तन छोड़ देती है, जिससे उस दरवाजे पर रोशनी पड़ना बंद हो जाती है और फिर वो दरवाजे बंद होने लगते हैं। इसके साथ ही ऊपर से छत भी नीचे आने लगती है, जिसमें नुकीले पत्थर लगे हुए थे, इसलिए वो सभी दरवाजा बंद होने से पहले उसके अंदर पहुंच जाते हैं। अंदर जाने पर उन्हें सोने की बनी बहुत बड़ी मूर्ति दिखाई देती है, लेकिन इससे पहले उस मूर्ति तक पहुंच पाते वहाँ की फर्श ऊपर उठ जाती है और नीचे नुकीले भाले होते हैं। वो एक साथ हाथ छोड़ देते हैं और फिसलते हुए जंप करके दूसरी तरफ पहुंच जाते हैं। इसके बाद इन्हें एक गोल्डन स्टैचू और बहुत सारा खजाना दिखता है। वहीं पर इनका लैंग्वेज में कुछ लिखा होता है। डोरा उसे समझ जाती है। उस पर लिखा होता है, देवता को कुछ ऐसा भोग लगाओ जो बहुत पूजनीय हो। तभी एलेजांड्रो आ जाता है, तो उनका पीछा कर रहा था। वो खजाना देखकर बहुत खुश होता है। वो एक गोल्ड कॉइन उस स्टैचू के हाथ में दिखता है, तो वो जहाँ खड़ा था वहाँ की जमीन अंदर धंसने लगती है और वो अंदर गिर जाता है, लेकिन वो जमीन को पकड़ लेता है। वहीं पर इनका सभ्यता के लोग आ जाते हैं। उनके साथ वो बूढ़ी औरत होती है और डोरा के पेरेंट्स उसके कब्जे में होते हैं। तभी वो बूढ़ी औरत एक प्रिंसेस में बदल जाती है और वो उसके लोगों से सभी को मारने के लिए कहती है, लेकिन डोरा उसे कहती है कि हम यहाँ सोना चुराने नहीं आए, बल्कि हम सिर्फ खोज करता है। वो प्रिंसेस उसे साबित करने को कहती है। फिर डोरा को समझ में आ जाता है पानी से पूजने और कुछ भी नहीं है। फिर डोरा एक कटोरे से पानी उस स्टैचू के हाथ में डालती है, जिससे बहुत सारे दरवाजे खुलने लगते हैं और उन्हें एक बहुत बड़ा गोल्डन स्टैचू दिखता है। तभी स्वाइपर वो मूर्ति चुरा लेता है, जिससे वहाँ की दीवारें हिलने लगती हैं और बहुत सारे पत्थर गिरने लगते हैं। लेकिन तय बूट्स स्वाइपर से वो मूर्ति चुरा लेता है और डोरा उस मूर्ति को उस किसी जगह पर रख देती है, जिससे सब कुछ ठीक हो जाता है और पारापता फिर से पहले जैसा हो जाता है। जिसके बाद वो सभी डोरा का जंगल वाले घर जाते हैं, जहाँ से डोरा वापस शहर जाकर पढ़ने का फैसला करती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं एंड हो जाती है।